हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबको सुबह की गुड मॉर्निंग और सुबह का राम राम। तो सुबह सुबह आप देख रहे हो सासू माँ बैठी हैं चूल्हे पे और मावा निकाल रही हैं। और चूल्हा तो आज हमारे घर में ना सुबह 6 बजे ही जल गया था। हस्बैंड ने सुबह ही कढ़ाई चढ़ा दी थी। और वही मेरी सास कह रही थी कि इतनी सुबह सुबह कढ़ाई चढ़ाने की क्या ज़रूरत है, आराम से बाद में निकाल लेते। पर उन्होंने भी सोचा कि चलो टाइम से निकल जाएगा अपना, क्योंकि मावा निकालने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। और तो फिर मम्मी बैठ गई थी चूल्हे पे। और थोड़ा सा होता है ना कि ठंड में रहे तो थोड़ी सी आँच भी लग जाती है, और चलो थोड़ा सा काम भी हो जाता है। तो मम्मी बैठी थी चूल्हे पे और मैं इधर बैठी थी चारपाई पे, बातें कर रहे थे हम आपस में। और बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मावा निकल रहा है तो क्या बन रहा है ख़ास। तो गाजर का हलवा बन रहा है जी। और सासू माँ ने कहा कि चलो मैं गाजर का हलवा बना के खिला देती हूँ, क्योंकि फिर सकट आ जाएगा और फिर सकट में पता नहीं हम यहाँ रह पाएँ या ना रह पाएँ। तो मम्मी कह रही थी कि चलो मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ बच्चों के लिए, और कुछ खा लेना, कुछ लेके चले जाना। और होता है ना, बड़ों का जो माँ हो, सास हो, कोई भी हो, उनके हाथ का स्वाद ही अलग होता है। उनके हाथों का अगर मिलता रहे ना तो बस क्या बताऊँ, बस खाने पीने का जो मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। और उनके जो हाथों का स्वाद होता है ना वो हमारे हाथों में कभी नहीं आ सकता। और होता ही है, माँ के हाथों का स्वाद कभी बच्चों में नहीं आता है। और क्या पता आगे जाके हमारे हाथों का स्वाद हमारे बच्चों में ना आए। तो ये तो होता ही है कि बच्चों को अपने माँ के जो हाथ का खाना होता है बहुत अच्छा होता है। और मुझसे पूछो तो मुझे अपनी मम्मी के हाथ का भी खाना अच्छा लगता है। और मेरी सास के हाथ का भी खाना अच्छा लगता है। वो कुछ भी बनाती है तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो गाजर का हलवा खा लेते हैं, क्या पता अगले साल खा पाएँ ना खा पाएँ। क्योंकि जाने का हो जाता है ना, इतनी जल्दी जाया नहीं जाता है। और अभी हमें शादी में जाना था इसलिए हम आए, वरना होता है ना कि टाइम निकालना पड़ता है, काम छूटता है इनका डेली का। अब हम गांव में हैं, हमें काफ़ी दिन हो गए और इनका काम के इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे। होता है अपनी नौकरी है तो चलो ये है कि अपना लीव ले लो, एप्लीकेशन डाल दो, छुट्टी ले लो। लेकिन जब अपना काम होता है प्राइवेट काम, उसमें नहीं होता है। तो काम के फ़ोन तो आते ही रहते हैं। और इनका काम तो आपको पता ही इलेक्ट्रिशियन का है। तो यहाँ पे जो मावा है वो निकल ही चुका है, अधिक से ज़्यादा पक गया है ये। तो दूध ना ऐसी था, 3-4 किलो दूध था। तो इसमें 1 किलो से ज़्यादा मावा निकल चुका था। और बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं काफ़ी गाजर के लिए। और बच्चों ने ही गाजर जो है छीली और काटी है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना आज वहाँ गए थे, खेत में छोल में गए थे गन्ना छिलने। छोल आप लोग जानते ही होंगे कुछ, कि गन्ना जो मिल में जाता है चीनी बनने के लिए, तो उसके लिए छोल लगानी पड़ती है। तो वहाँ से थोड़ा गन्ना भी लेकर आए थे और घास भी लेकर आए थे, क्योंकि नीलम तो अपने घर जा रखी थी और देवर देवरानी दोनों जा रखे थे। तो घास ही नहीं लाना था, ख़त्म हो गया था घास। तो यहाँ पे ये घास काट रहे हैं। मैं ही नहीं मावा डालूंगी नहीं। पहले तो ये सब उबालती हूँ, आग बाल के कढ़ाई में घेर के उबाल के फिर इसमें चीनी डालूं, चीनी डालूं इसमें, फिर चीनी डाल के फिर मावा डालूं। जिबिया चीनी का पानी धीरे धीरे फूक जा। और फिर जब जब तवा तार के नीचे जब मावा गिरूं, बस मिठाई बनाती हूँ मावा काट के। अरे चीनी डाल के कढ़ाई में, फिर उसमें पानी डालूंगी। फिर उसे धीरे 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 पक जाएगी, जिबुआ पक जाएगी नीचे तार के। फिर उसमें मावा डाल दूनू, फिर ऐसा घुमा दूँ कि ऐसा न कढ़ाई में घेर कर घुमा कर फिर उसकी मिठाई बन जा। परात में फैला दूँ घी लगा कर, फिर उसे काट देते हो? फिर उसे ऐसे ऐसे काट दूँ, बहुत अच्छी लगे। इस बार हम आएंगे ना तो हमें खिला के दिखाना, अगली बार आएंगे तो। हाँ खुला के दिखा दूँ।
इस बार मुझे क्या पता था कि आपको मिठाई बनाने भी आती है। घिया की लोज क्या होती है? घिया कस के जो कर गाजर का सीप जा ओ मधुमक्खी ना और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और साननी का टाइम हो गया था। तो मैं साननी कर रही हूँ और मैंने एक टोकरा जो है घास घेर दिया है भैंस के आगे, और हरा घास है। और हरा घास जब नहीं होता है तो जो भूसा होता है उसे मिला लेते हैं, लेकिन अभी हरा घास था तो मैंने उसी की साननी कर दी है। और खल की साननी कर रही है। खल भिगोते हैं, 2-3 घंटे पहले भिगो देते हैं, और जब वो फूल जाती है तो उसकी साननी कर लेते हैं बड़े आराम से। और मैंने हाथ में डंडी इसलिए ले रही कि थोड़ा ना भैंस शैतान है, सानी करते हुए ना थोड़ा सा वो दिखाती है तो थोड़ा सा होता है। और कई सालों में मैंने सानी करी, कई सालों में। मैं क्या बताऊँ आपको, कितने साल हो गए, 12-13 साल हो गए हैं। और आज मैंने 12-13 साल में पहली बार सानी करी है। और जब भूस की सानी होती है ना तो वो होती तो हार्ड है, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा लगता है। भूसे की सानी में 3-4 बाल्टी पानी लगता है। हार्ड होती है लेकिन मज़ा बहुत आता है उसे सानी करते हुए। और ये जो हरा घास की होती है ना, ये तो फटाफट हो जाती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो जो सानी मैंने कर दी थी और जो उसमें खल थी ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं शाम के लिए फिर से भिगो के रख दूँगी। तो 2-3 मुट्ठी मैंने डाला है। और खल कैसे होती है, खल आपको अधिकतर लोगों को पता होगा, जब सरसों को कोल्लू में पिसवाते हैं तो तेल अलग हो जाता है और उसका जो खल होती है वो अलग हो जाती है, जिससे डंगरों की सन्नी होती है। और उसके बाद फिर मैं बर्तन धो रही हूँ। शाम के बर्तन थे, सॉरी दिन के बर्तन थे लंच के। और फिर वो बर्तन धो के और फिर मैं अपना काम जो हो गया है वो तो निपट जाएगा मेरा। और फिर मैं जो मेरी सास है तो उन्हें कह दूँगी थोड़ा सा आराम कर लेंगे, क्योंकि सुबह से चूल्हे में बैठी हुई थी और मैं इधर उधर का काम कर रही थी, खाने वाने का जो काम था वो कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि थोड़ा सा लेट लो, क्योंकि बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है ना। वो कह भी रही थी कि उनके पैर में दर्द होने लगा है। तो मैंने कहा आप लेट लो, मैं बैठ लूँगी चूल्हे में। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे बैठ गई हूँ और हलवा देख रही हूँ कि पक रहा है, क्या हो रहा है। वैसे इसमें सारा काम हो चुका है, ये थोड़ी देर में हो जाएगा, 15-20 मिनट और लेगा और आराम से हो जाएगा। हो जाएगा ना मम्मी, बता देना। अभी का अभी तो मावा डलेगा इसमें, मावा डलेगा अभी तो भैंस में रह रही कसर थोड़ी बहुत। 6:35 पे तेरे पापा ने चूल्हा जला दिया था। और जब से अब तक बैठे हैं। मावा निकाला, बन तो ज़्यादा पहले गाजर नहीं मिली ना जल्दी। माँ जी सो गई क्या तेरी? मैं कह रही सुबह 6 बजे से जला हुआ शायद चूल्हा, और अभी तक जल ही रहा। चूल्हा भी कह रहा होगा आज क्या पका रहे तुम लोग, जो अभी तक जल ही रहा है। मुझे जला ही रखा तुमने, ठंडा भी नहीं होने दिया है। चीनी का है हल्का हल्का सा। हाँ बस, हाँ भाई ये चीनी का होता है, मावा घेर देंगे। हाँ हमारा शक्कर तो यहीं बन जाएगा। 30 का 31 का है, पता नहीं 30 है 31 का ही बता रहे हैं। हमारा शक्कर यहीं बन जाएगा। हलवा गाजर का यहीं बना लिया हमने, लेके जाएंगे देहरादून। क्या है ये? क्या हो गया? एक बार टकराई। भैंस को हाँ
क्या बनाओगे सकट में? सब्जी पूरी। और यहाँ पे हलवा जो है पूरा तैयार जो हो चुका है। तो हमने जो सुबह मावा निकाला था ना, तो वो मम्मी मिला रही है। तो मम्मी थोड़ा सा चलाया, मम्मी कहने लगी कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तू चला ले आके। तो फिर मैंने मिलाया है सारा इसमें। और जब मावा मिल जाता है ना, उसके बाद तो हलवे का जो देखने का होता है सारा अलग हो जाता है, मतलब उसका लुक चेंज हो जाता है। और स्वाद तो उसमें मैं क्या बताऊँ आपको, इतना बेहतरीन, इतना स्वादिष्ट हलवा बना था। कुछ तो घर का था, घर की चीज़ों का था, घर का दूध सब कुछ, और कुछ सासू माँ का हाथ लगा था। तो टेस्ट तो आना ही है। तो सच में बहुत टेस्ट था। और बस देखूँगी घर जाके घर लेकर जाऊँगी मैं। थोड़ा थोड़ा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा घर लेकर जाएंगे। और आप भी बताना कि आपको कैसा लगा हमारी सास का हलवा। मतलब खा तो सकते नहीं हो आप, खा के तो बताओगे नहीं, पर हाँ देखने से भी थोड़ा क्या होता है ना, कहते हैं जो खाना होता है होठों से पहले, मुंह से पहले आंखों से खाया जाता है। तो आपको भी थोड़ा बहुत ना जो उसका स्वाद हो है वो अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसा इसका स्वाद होगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और लाइक भी आते हैं बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक तो करना यार। और वीडियो को शेयर भी करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, क्योंकि फिर जाते टाइम आप भूल जाओगे सब्सक्राइब भी करना है। तो सबसे पहले जो था मेरे बेटे ने लिया है खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी, उसे लंच भी नहीं कर रहा था कि मम्मी मैं तो हलवा खाऊंगा। और सच में हलवा जब मैंने तो उस टाइम नहीं खाया था, सबको दे दिया था। बाद में इसके पापा आए थे तो मैंने थोड़ा लिया था, तो अच्छा लग रहा था। तो बाजी को क्यों छेड़ रहा अपनी इतनी है? ओ मुन्नो माजी को मैं आज अपने रोंदे को कहूंगी, मगा तू भी नहीं कह करे कि मगा अपनी मां को अखरे यार। तूने तो अपनी माजी को उलसा दिया आज भाई। हवा चल पड़ी ठंडी ठंडी है। पीछे भैंस है। आज 1 घंटे में आ जाएगी 5 बजे तक, और के है ना? 5 बजे तक आ सके हैं? अब तो भाई लेट जाओ, सो जाओ, अच्छी सी नींद आ। शहर के शहर पहुंचे रगड़नी। हलवा तो बन गया लेकिन हलवा खाया नहीं मैंने अभी तक। और वो कढ़ाई रगड़नी है अभी, जो कढ़ाई में भिगो रखी है, इतनी भयंकर वाली कढ़ाई है बाबा। जो बना था गाजर का हलवा, जब हम सबने खा लिया। तुमने वो सामने रखी ना, मेरा ऐसा हो रहा तुम। हे राम रे, पूरी काली कढ़ाई साफ मम्मी को मन कर रहा बस सो जाओ। नींद आई, सच्ची कह रही हूँ नींद आ रही है। सुबह से काम कर रहे हैं। टाइम क्या हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? तुम 4 बजे इस टाइम 4 बजे शुरू करा था 6 बजे। लंबी आने वाली है, 1 घंटे में पहुंच जाएगी नीलम। ये देखो जरा, ये इतनी बड़ी लौंडी है, ये लेटी है, लाड प्यार में लाड प्यार दिखा रही है। चलिए यार, कढ़ाई साफ़ करेंगे। वो कढ़ाई बुला रही है कि आ जाओ मुझे साफ़ कर दो और टांग दो, नीचे की फेंक रखा ऐसे हैं। चलिए यार और यार सब्जी चल जाएंगे। क्या बनेंगे? आलू गोभी। तो वीडियो का करते हैं यहीं एंड, और लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।